The 2024 election is very special in many ways. While the ruling party has once again considered itself ready for coronation, the opposition has also made full preparations to stop it. Although the public will decide which side they will take, the narrative in Indian politics have definitely changed. Public in Lucknow share their views. Let's have a look. नमस्कार, मेरा नाम अनूप चौधरी है और हॉर्नबिल टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, क्या भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है, सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा? और सबसे बड़ी बात है, क्या ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा जो कद है उनसे भी ऊंचा ले जाएगा? हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और हम पहुंच चुके हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी युवा हैं और उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर जो ये चुनाव होने जा रहा है कितना जो है देश के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और यह चुनाव देश को किस ओर ले जाएगा। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद क्या वाकई में पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के कद से भी ऊंचा हो जाएगा? हम लोगों से पूछेंगे, उनकी राय पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, जिस तरह से ये चुनाव होने जा रहा है, काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, देश को कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। क्या ये चुनाव वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा करेगा? जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी का भी कद, क्या उनके कद से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का ये कद बढ़ेगा इस चुनाव में? वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये तो 100% है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल आ रहा है। निश्चित तौर से आएंगे। अब यह है कि हाँ, जो 400 पार और 370 पार ये चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना सोचना है कि हो सकता है कि उसको टच ना कर पाए। बट तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का निश्चित तौर से 100% आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक जो है आप कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी से तुलना कर रहे हैं मोदी जी का, तो वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए निश्चित तौर से मोदी जी का कद इस समय नेहरू जी के कद से बड़ा लग रहा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा? जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अभी ये कहना, मेरे हिसाब से तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर कहूँगा उस पथ पे हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये निश्चित तौर से है कि चल रहा है। बट ये कहना कि हाँ, इस कार्यकाल में 5 साल में मोदी जी हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे या हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ये अभी हमको लगता है कि अभी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भी है आपका? जय गोविंद सिंह। जय जी, जिस तरह से आपने सुना, क्या वाकई में जो चुनाव होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का अगर आते हैं तीसरा कार्यकाल जो अगर उनका होता है, तो क्या इनका कद जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, उनसे भी ज़्यादा कद हो जाएगा? और क्या वाकई में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है? बिल्कुल बनने जा रहा है और भारत विश्व गुरु बन जाएगा, समझ गए ना? इसमें कोई और मोदी जी उस पोजीशन पे पहुंचा दिए हैं भारत को कि अब देखिए कहीं भी जाते हैं तो भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो पहले भी हम कह रहे हैं कि और भी गवर्नमेंटें बनी थी, सरकार बनी थी और बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन जो पोजीशन आज की है वो पहले कभी नहीं थी। अच्छा, क्या लगता है 10 साल पहले विकास नहीं हुआ था जो अब हुआ है? नहीं, इस टाइप का विकास नहीं हुआ है। यानी पहले चारों तरफ अंधेरा था, सड़कें खुदी थी, जंगल था, पहले 10 साल पहले ऐसा नज़ारा था? यानी पहले भी तो ये तो सड़कों की देन आपकी उनकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यानी सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, तो उससे पहले मतलब 10 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। कुछ नहीं था। तो आप लोग पढ़े लिखे कैसे होंगे? जैसा आज था, आज है, वैसा नहीं था। परिवर्तन तो बहुत हुआ है। परिवर्तन हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उसका नतीजा जो है आज उसको सब लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित जी, जिस तरह से आपने सुना कितना परिवर्तन हुआ, क्या वाकई में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा जिस तरह के हालात हैं? और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि यूपी में 80, पूरे देश में 400 पार, क्या लगता है वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को इस और कामयाब हो पाएगा इस लक्ष्य पाने में? जी, बीजेपी पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अपने लक्ष्य को हासिल करे, ठीक है। और जिस तरह से पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, तो विजय इनकी निश्चित है।
और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखा जाए विकास के कार्य के पहले विकास होते थे लेकिन उनकी गति बहुत स्लो थी। जिस तरह से अभी 10 सालों में काम हुआ है इस तरह से नहीं हुआ। इसीलिए आज की जगह में हर गांव की सड़कें आप देखेंगे, गांव की सड़कें हर पिच रोड बन चुकी है, हर जगह आपको लाइट मिलेगा, हर तरह की व्यवस्था है। कहीं कहीं नदियों पे पुल नहीं होते थे, आज देखिए वहाँ पक्के पुल बन गए हैं, तो इसी को तो विकास माना जाएगा। तो क्या लगता है कि वाकई में भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में? भाई मोदी जी का कोशिश कर रहे हैं, बाकी जनता का सहयोग है। हम लोग चाहते हैं विश्व गुरु बने। वाकई में जो लोग हैं वो चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, और जिस तरह से विकास हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, एक विकास की बयार जो बह रही है वो लगातार बहती रहेगी, जिस तरह से इन लोगों का कहना है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित सिंह चौहान। अमित जी, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या लगता है जिस तरह से ये चुनाव होने जा रहा है, 2024 का चुनाव हो जाए, कितना मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कितना मायने रखता है पूरे देश के लिए? बहुत मायने रखता है भैया, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कितना मायने रखता है? हद से ज़्यादा। अच्छा, किस तरह का मायने रखता है? क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? तो भैया प्लीज़ ये बोलो। अच्छा ठीक है, आप युवा हैं, ठीक है, और भी युवा हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से ये जो तीसरा कार्यकाल है होने जा रहा है 2024 का, भारतीय जनता पार्टी तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि तीसरी बार भी वो केंद्र में आएंगे। क्या लगता है वाकई में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? और बनते हैं तो क्या लगता है कि जो कद था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, उनसे भी बड़ा कद हो पाएगा? और क्या लगता है भारत विश्व में दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर देश बनेगा? देखिए, ये तो निश्चित है। मैं बिल्कुल निश्चित होकर बोल रहा हूँ कि भाजपा वापस आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ तक बात कद की है, कद के लिए देखिए सबका अपना अपना अलग आकलन है। आप किस तरीके से आंकते हैं, मतलब आपका आकलन का स्केल क्या है, आप किस स्टेज पे मतलब आकलन कर रहे हैं सामने वाले की, वो डिफ़र करता है। हो सकता है किसी के लिए इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहा गया था उनको, जो है जो डिसीजन उन्होंने ले लिया था अपने समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करने वाला, वो ऐतिहासिक क्षण रहा था जो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो समकक्ष रहेंगे मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के या इंदिरा गांधी जी के। सबका अपना 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 रहता है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, वो सबका अपना। हाँ, जहाँ तक बात आपने कहा कि विश्व गुरु बनने की, तो मैं आपको ये निश्चित करना चाहता हूँ कि भारत, हमारा देश उस पथ पर अब अग्रसर है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम निश्चित रूप से विश्व को लीड करेंगे। लगता है जिस तरह से जो चुनावी माहौल है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, कोई भी हो, क्या लगता है वाकई में जिस तरह से लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी में, यूपी की 80 पूरे देश में 400 पार का, इस जो चुनावी बयार चल रही है, चुनावी जो महासंग्राम चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अगर वो लक्ष्य पाती है तभी जिस तरह से वो दावा करती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देंगे भारत में, क्या लगता है वो लक्ष्य पा पाएंगे? नहीं, लक्ष्य देखिए, मुझको लग रहा है कि पिछली बार के चुनाव से इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। अगर आप पिछली बार के चुनाव को अगर आप ध्यान दीजिए तो साउथ में लगभग खाता जीरो था भाजपा का। केरला जीरो था, तमिलनाडु जीरो था, आंध्र प्रदेश जीरो था, तेलंगाना स्टेट तो खैर नया बना, समझ लीजिए। जो माहौल इस समय का है, अब देखिए क्या होता है, वोटर का मूवमेंट तो लास्ट मोमेंट में भी चेंज हो जाता है, बट जो माहौल लग रहा है उससे हमको ये डेफिनेटली इस चीज़ का मतलब मैं तो अश्योर्ड हूँ कि वहाँ से सीटें जो प्लस करेंगी हमको, वो एक नया राह देगा भाजपा को। मेन जो कॉमन व्यक्ति होता है, जो आम नागरिक होता है, वो बहुत ही शांत है, साइलेंट है। क्या लगता है वो जो साइलेंट जो वोट है वो तकदीर बदलेगा देश की, या क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो भी बहुत तरह के दावे कर रहा है, वो तो कह रहा है यूपी में पूरी की 80 की सीटें से हरा देंगे। नहीं, साइलेंट का मतलब देखिए ये है, ये मेरा अपना आकलन है, खुद का मेरा अपना आकलन है कि मोदी के सामने कौन है। मान लीजिए एनडीए मोदी को अपना पीएम फेस लेके चल रही है, आईएनडी किसको अपना फेस बना रही है पीएम का, तो यहाँ पर मुझको लगता है कहीं ना कहीं ये लूज़ कर रहे हैं। और वोटर शायद इसलिए साइलेंट है कि हम भैया क्यों चिल्लाएं, हमें वोट किसको करना है, हमें वोट किसे देना है, वो ये जान रहे हैं। और एक बात, क्योंकि इंडी अलायंस जो है वो एक चेहरा नहीं ला पा रही है, इसका खामियाजा इंडी अलायंस को भुगतना पड़ेगा। यानी साफ तौर पे आपका कहना है कि 2024 का चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकदीर, क्या वो तो जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे देश का तकदीर बदलने जा रहा है, और विश्व में जो है भारत जो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। ऐसा आप अगर होता है तो कितना आपको एज ए युवा आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मतलब मेरा जो योगदान है वो मैं बढ़कर करना चाहूँगा
मेरा जो भी योगदान है एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक के तौर पे जो भी योगदान मैं कर सकता हूँ अपने देश को सशक्त करने के लिए, वो मैं करूँगा। फिर चाहे वो वोट के मत से हो या मेरा जो पर्सनल काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ और इन्हांस करूँ। मतलब कुल मिलाकर के हमें मजबूत करना है। अच्छा, आखिरी एक सवाल है, आप चाहते हैं देश को मजबूती मिले और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो। इसमें ये चीज़ है कि सरकार कोई भी आए लेकिन भारत में का नाम पूरी दुनिया में विश्व पटल पे हो, ये आप चाहें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, देश सर्वोत्तम है, पार्टी आती जाती रहेंगी, राजनीतिक स्थितियां वो अलग है, देश सर्वोत्तम है, देश सर्वोपरि है। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोगों से बात की कॉर्पोरेट ऑफिस में, हमने लोगों से उनकी राय शुमारी ली कि आखिर 2024 का चुनाव है, देश का कितना तकदीर बदलेगा और ख़ास तौर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका कद किस तरह से होगा, किस तरह से ये 2024 का चुनाव उनके कद पर कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो लोगों का कहना है, सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन उनके सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है जो राष्ट्र को मजबूत करे और जिसका पूरी विश्व में दुनिया की एक अलग पहचान हो, दुनिया का नाम और दुनिया के विश्व पटल पे भारत का नाम हो। सरकारें कोई भी हो लेकिन ये नाम जो है भारत का वो विश्व पटल पर अंकित हो, यही सबकी उम्मीदें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।